मैं अचीवर एकेडमी से विकास कुमार 10th मैथमेटिक्स का वीडियो लेक्चर चैप्टर 10 स्टार्ट करते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है उन बच्चों के लिए जो बच्चे 11th और 12th में आगे मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं, क्योंकि पूरा 11th और 12th ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। और ये जो ट्रिग्नोमेट्री की काफ़ी बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ, शुरू से चीज़ों को पूरा चैप्टर आपको समझाएंगे। ठीक है, पीछे के वीडियो में भी आपने देखा ये सारे चैप्टर के सारे क्वेश्चंस वगैरह मैं करवाता हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा आपका टाइम खराब ना करते हुए ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, हिंदी वाले बच्चों के लिए हिंदी मीडियम में त्रिकोणमिति कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आप जितने भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के करोगे सभी क्वेश्चंस में राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा, यानी ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल में अप्लाई होगा और ट्रायंगल में हमेशा राइट एंगल आपको 10th स्टैंडर्ड में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो राइट एंगल के बारे में आप जानते हो कि ट्रायंगल का कोई एक एंगल 90 डिग्री का होगा। तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री के सामने जो होता है बच्चों, बिल्कुल उसके फ्रंट में सामने, उसे हाइपोटेनस कहते हैं या हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये हाइपोटेनस हो गया। H से इसको डिनोट करते हैं और ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, और ये बेस हो गया। तो ये आप छोटी क्लास में भी जानते हो। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल क्या होगा, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आपको पता है। अगर आप इस ट्रायंगल से यहाँ लिखो तो h क्या हो गया, AC, तो AC का स्क्वायर, और P क्या हो गया, AB का स्क्वायर प्लस B हो गया BC, तो BC का स्क्वायर। तो ये भी पाइथागोरस थ्योरम से ही आया है। इसके बाद पाइथागोरस थ्योरम से देखो आप हाइपोटेनस निकाल सकते हो। अगर बेस परपेंडिकुलर दिया हुआ हो तो क्या करोगे, दोनों के स्क्वायर करके सम करोगे, और जो यहाँ पर ये स्क्वायर आपको पता है, जब इस 2 को आप LHS में ट्रांसपोर्ट करोगे तो ये रूट क्या बन जाएगा, इधर का स्क्वायर इधर जाकर के रूट बन जाता है। इस साइड अगर स्क्वायर है तो इधर जाके रूट बन जाएगा, और ये रूट अगर इधर आता है तो स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो यहीं पर अगर आपको P निकालना हो तो आप क्या करोगे, P स्क्वायर, ये B इस साइड आएगा, इस साइड ट्रांसपोर्ट करोगे LHS के साइड, नेगेटिव में हो जाएगा, यानी हाइपोटेनस के स्क्वायर में बेस का स्क्वायर अगर आप माइनस करोगे तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर आएगा, फिर वापस ये स्क्वायर इस साइड आने के बाद रूट बन जाएगा। तो आप शॉर्ट में ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, P इक्वल टू अंडर रूट H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह से बेस के लिए भी क्या हो जाएगा, B इक्वल टू अंडर रूट H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपने 7th क्लास 8th क्लास में पढ़ रखा है पाइथागोरस थ्योरम। तो ये सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम था, इस चैप्टर का ये बेसिक था, ये पूरे चैप्टर में इसका यूज है, इसलिए आपको ये हमने समझाया। ठीक है, चलिए तो अब ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक वर्ड मिलेगा आपको पहले दूसरे पेज पर। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो, थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा, अजीब सा लगेगा, लेकिन आप 2-3 दिन में इससे हैबिचुअल हो जाओगे, 2-4 बार इसको बोलोगे आपको आ जाएगा। साइन कॉस टेन, फिर कॉसेक सेक और कॉट। पूछोगे सर क्या ये सीक्वेंस में बोलना है, आगे पीछे नहीं बोल सकते? बिल्कुल आगे पीछे बोल सकते हो, लेकिन अगर आप सीक्वेंस में बोलोगे तो इसका बेनिफिट मिलेगा, इसको आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, वो अभी बताते हैं आपको क्या फायदा मिलेगा। पहले मेरे साथ 2-3 बार बोलो, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। सीक्वेंस में इसलिए बोलना है क्योंकि ये जो साइन है ये कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए व्युत्क्रम होता है। ठीक है, इसका उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करना। ठीक है, ये इस तरह से। तो साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, इसी तरह से ये कॉसेक जो है साइन का रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, कॉस सेक का रेसिप्रोकल होगा, tan कॉट का रेसिप्रोकल होगा, सिमिलरली कॉट tan का रेसिप्रोकल, सेक कॉस का रेसिप्रोकल।
इसके बाद ये इंपॉर्टेंट सी बात आप याद रखोगे, tan जो होता है वो sin अपॉन cos होता है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों ज्यादा सोचना नहीं है कि ऐसा क्यों होता है, आप अभी फिलहाल इसे दिमाग में बिठा ले कि ये ऐसा होता है। ठीक है, tan sin अपॉन cos होता है। tan क्या होता है? sin अपॉन cos। तो देखो क्या cot जो है वो cos अपॉन sin होगा? तो जी बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि cot आपको पता है tan का रेसिप्रोकल है, तो tan को आप लिख सकते हो cot क्या अपॉन में लिखोगे रेसिप्रोकल में, तो यानी sin अपॉन cos उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये sin अपॉन cos यानी cos अपॉन sin आ गया। किसके लिए? cot के लिए। यानी tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो ये चीजें इंटरचेंज होगी ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो वही cos अपॉन sin आ गया। तो अभी तक इस वीडियो में हमने छोटी सी बात आपको बताई ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक के बारे में, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस क्या होता है ये आप नोट डाउन कर लेंगे, और इस तरह से आप लिखेंगे h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से h p और b डायरेक्ट निकालने का ये हमने फॉर्मूला लिख दिया रूट में। और रूट कैसे निकालते हैं? तो रूट का आपको पता होगा, अगर √4 है तो आप 4 का क्या कर दो, स्प्लिट कर दोगे, इसका फैक्टर बना दोगे और एक पेयर बना करके 2 बाहर निकालोगे। सपोज करो यहाँ पर 8 होता तो 1 और 2 ज्यादा आता, तो पेयर यानी जोड़े के बदले 1 बाहर आता, अगर ये 2 अकेला बच गया तो रूट में रहता। तो इस तरह से रूट भी सॉल्व करना सीखोगे। ये हमने बस वही जो बता रहा था ये बताने के लिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप नोट करना चाहो तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, 2-2 मिनट 1-1 मिनट का। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ट्रायंगल ABC। यहाँ पर बच्चों आप सोच रहे होंगे ये क्या Q तो नहीं है? जो बिल्कुल भी Q नहीं है, ये थीटा है, इसका नाम है थीटा। और ये थीटा का मतलब क्या होता है इस वीडियो में आपको यही समझाया जाएगा। थीटा कुछ नहीं, सिंपल सा एंगल है, हिंदी में कोण। ठीक है, थीटा क्या है? एंगल है। तो ट्रायंगल का ये एंगल थीटा, यानी थीटा जस्ट रिप्रेजेंट द एंगल। सॉरी, तो आपको पता होगा एंगल कुछ भी हो सकता है, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, एनीथिंग मे बी हैपन, कुछ भी एंगल हो सकता है। अच्छा, तो ये परपेंडिकुलर है बच्चों, इस चीज पे ध्यान देना, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये हाइपोटेनस हुआ और ये बेस हुआ। अभी तक आपको ये पता था, लेकिन अब यहां पर एक चीज अच्छे से ध्यान देना है कि 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है, ये तो पता ही है आपको, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है, लेकिन जो थीटा होगा उसके सामने परपेंडिकुलर होता है। बोले सर सामने ही तो है, तो कोई बात नहीं, अभी देखो भी आएगा भाई, सब्र करो। देखो थीटा के सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर, और थीटा के साथ में, थीटा के साथ में बेस होगा। तो ये चीज लिख लें, चलिए लिख लेते हैं। लिखना ये है कि हाइपोटेनस क्या होगा? फ्रंट ऑफ 90 डिग्री, परपेंडिकुलर फ्रंट ऑफ थीटा, और बेस अलोंग, अलोंग मतलब होता है के साथ। ठीक है, अलोंग थीटा, थीटा के साथ। तो ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, फिर से सुनो। H यानी हाइपोटेनस होगा फ्रंट ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने। P होगा फ्रंट ऑफ थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा, P होगा। इसके बाद जो बेस है, बेस होगा अलोंग दी थीटा, यानी थीटा के साथ में। तो आप यहां पर अगर देखो तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, उसके बाद 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस है, और थीटा के साथ में बेस है। आया समझ में? थीटा, थीटा मतलब एंगल, यानी थीटा मींस दैट एंगल। अब यहां दूसरी चीज समझो, ठीक है जी, हमारे प्यारे राजा बाबू ध्यान से समझिए। अगर ये थीटा आप यहां बना दो, ठीक है, अगर ये थीटा आप यहां बना दो तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा भाई? कोई मजाक चल रहा है? नहीं जी, बिल्कुल मजाक नहीं चल रहा, चेंज होगा, क्योंकि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर अभी अभी तो बताया, फ्रंट ऑफ थीटा परपेंडिकुलर, तो ये होगा परपेंडिकुलर, और थीटा के साथ वाला बेस। बच्चे अभी तक तो यही जानते थे खड़ी लाइन जो है वो परपेंडिकुलर और लेटी लाइन जो है बेस। जी नहीं, लेटी लाइन को उठा दो, लो खड़ी लेट गया, तो ये बेस हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर। बताऊं
अगर ये छोटी सी बात नहीं समझोगे चैप्टर आगे बढ़ जाएगा और फिर ये छोटी सी बात की वजह से आपको प्रॉब्लम होगा। बड़े बड़े क्वेश्चन कर रहे हो और छोटा सा नॉलेज ही नहीं रहेगा कि परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, क्योंकि थीटा जैसे ही चेंज होगा तो परपेंडिकुलर का डायरेक्शन चेंज हो गया। ठीक है, थीटा ये यहां पर थीटा आ गया तो इसके साथ वाला ये बेस और ये परपेंडिकुलर उसके सामने, कोई खड़ी लाइन सोई लाइन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है विशाल, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है इसका रिलेशन है, इसका रिश्ता है भाई, रिलेशन किसके साथ, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और बेस के साथ। यानी साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, इसका रिलेशन किसके साथ है, हाइपोटेनस बेस और परपेंडिकुलर के साथ। अब बच्चों ये आपको याद करना पड़ेगा, चाहे रटना पड़े याद करो, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो समझ भी जाओगे। ठीक है, तो यहां देखो, तो जो साइन होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा। साइन जो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी P अपॉन H, और कॉस जो होगा वो B अपॉन H होगा यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन जो है वो क्या होगा, P अपॉन B। कॉसेक जो है वो H अपॉन P। सेक जो है वो H अपॉन B। और कॉट जो है B अपॉन P। तो लगा क्या ये बी पी 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 कितना याद रखेंगे, तो थोड़ा चलो इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं। जरा ये देखना, देखो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो जो ऊपर में होगा पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। फिर से समझाता हूं, देखो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। तो ये तो एक है ट्रिक याद करने का। तो मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज़ों से याद होता है, याद तो मन से ही होता है, करते करते याद हो जाता है। जैसे देखो अभी याद करवा देता हूँ आपको, साइन है हमारे पास, तीन चीज़ें हैं। तो भाई मैं मानता हूँ हाइपोटेनस बॉस है, सबसे बड़ा हाइपोटेनस, एक नंबर देता हूँ मैं परपेंडिकुलर को, फिर छोटा बच्चा समझता हूँ बेस को। तो भाई सबसे पहले हाइपोटेनस नीचे होगा और परपेंडिकुलर ऊपर होगा। जब कॉस की बात करोगे, कॉस की, तो यहाँ बेस आ जाएगा। अब तीसरा नंबर आ रहा है टेन, तो ये सब चेंज हो गया, ऊपर परपेंडिकुलर नीचे बेस। तो ये तीन आप याद कर लो, बाकी तीन तो उसका रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है रेसिप्रोकल। यानी ये तीनों आपने याद करा, जरा नीचे वाले तीनों को देखो। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक P अपॉन H था, यहाँ H अपॉन P हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। और सेक क्या हो गया, H अपॉन P, यहाँ क्या था B अपॉन H। टेन P अपॉन B, तो यहाँ कॉट हो गया B अपॉन P। दिख रहा है, सिर्फ तीन तो याद करना है, और वो तीन का याद करना, कुछ बच्चों को तो याद ही होगा। जरा देखो तो साइन का क्या होगा, P अपॉन H, कॉस का B अपॉन H, टेन का P अपॉन B हो गया यार, बाकी तीन का उल्टा कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आया होगा बच्चों। ये जो ट्रिग्नोमेट्री होती है उसकी वैल्यू 0 डिग्री से लेकर के किसी भी एंगल के लिए होती है, हर डिग्री पर इसकी एक वैल्यू होती है। साइन थीटा की बात करोगे, अच्छा ये चीज आपको ना थीटा बोलना है, यानी ये एंगल अब लगा के बोलना है। क्या करना है जी, एंगल लगा के, यानी साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट के साथ साथ अब थीटा बोलना सीखो। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इस थीटा से एक चीज और मेरे ध्यान में आई, ये चीज भी आपको बता देता हूं बच्चों। देखो आप कह रहे हैं सचिन की सर अगर थीटा नहीं हो तो, अरे कोई बात नहीं भाई, थीटा अगर यहां नहीं होगा तो एंगल ए तो बोल ही सकता हूं मैं, ऐसे नहीं होता। जरा देखो तो यहाँ पर एक ट्रायंगल है, मान लो ए बी सी। तो मान लो कि हम यहाँ पर ये एंगल की बात कर रहे हैं, तो एंगल ए बोल सकते हैं, तो थीटा हमारा एंगल ए। तो यहाँ पर आप ऐसे भी बोल सकते हो बच्चों, साइन ए साइन सी, मान लो ये एंगल है तो साइन सी भी कह सकते हो। यानी थीटा के प्लेस पर कोई और भी लेटर अल्फाबेट आ सकता है। ठीक है, थीटा बस एंगल को डिनोट कर रहा है, एंगल को दर्शा रहा है, एंगल को बता रहा है। ठीक है जी।
और अगर थीटा नहीं है तो एंगल जो है इसका वर्टेक्स ABC आप यूज करोगे, वर्टेक्स जो है ABC यूज करोगे। चलो तो टेबल की बात करें, इसमें बता रहा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक अलग अलग वैल्यू होती है, तो हमें 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री की कुछ वैल्यू याद करनी है। कौन कौन सी वैल्यू याद करनी है विशाल? आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0, 30, 45, 60 और 90। अब यहाँ पर साइन के लिए भी ये क्या वैल्यू होगी? तो देखो मैं बताता हूँ, साइन की वैल्यू 0 डिग्री पर 0 होती है, साइन की वैल्यू 30 डिग्री पर हाफ होती है, साइन की वैल्यू 45 डिग्री पर 1/√2 होती है, साइन की वैल्यू 60 डिग्री के ऊपर √3/2 होती है, साइन की वैल्यू 90 डिग्री पर 1 होती है। फिर साइन की वैल्यू तो हमने सबका लिख दिया, कॉस की वैल्यू की बात करते हैं, तो कॉस की वैल्यू 0 डिग्री पर 1 होती है, 30 डिग्री पर √3/2 होती है, इसके बाद 45 डिग्री पर 1/√2, 60 डिग्री पर होती है हाफ और 90 डिग्री पर 0। tan की बात करें तो tan 0 डिग्री पर 0, 30 डिग्री पर √1/√3 और 45 डिग्री पर 1 और 60 डिग्री पर √3 और 90 डिग्री पर प्यारे बच्चों इंफिनिटी होता है, इंफिनिटी होता है। इंफिनिटी का मतलब होता है अनंत, जिसका कोई अंत ना हो, इनफाइनाइट, अनंत, नॉट डिफाइंड, जिसको आप परिभाषित ही नहीं कर सकते, जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। तो आई बात समझ में? इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इन्फिनिटी, इसका मतलब होता है नॉट डिफाइंड, अनंत दूरी, जैसे डिस्टेंस में जो लाइन होता है, लाइन इनफाइनाइट तक जा सकता है। ओके चलिए, तो आप पूछोगे सर ये इनफाइनाइट कहां से आया? सबर करो, अभी बताते हैं बाद में। तो कॉसेक की बात करते हैं, कॉसेक 0 डिग्री पर कॉसेक की वैल्यू हो जाएगी बच्चों इनफाइनाइट। लो यहां पर भी इनफाइनाइट आ गया। उसके बाद 30 डिग्री पर 2, 45 डिग्री पर √2, 60 डिग्री पर 2/√3 और 90 डिग्री पर 1। सेक थीटा 0 डिग्री पर सेक थीटा जो है वो 1 होगा और 30 डिग्री पर 2/√3 और 45 डिग्री पर ये हो जाएगा √2 और 60 डिग्री पर ये हो जाएगा 2 और 90 डिग्री पर बच्चों ये हो जाएगा इनफाइनाइट। इसके बाद कॉट थीटा जो है वो 0 डिग्री पर होगा इनफाइनाइट और 30 डिग्री पर हो जाएगा √3 और 45 डिग्री पर 1 और 60 डिग्री पर बच्चों हो जाएगा ये 1/√3 और 90 डिग्री पर हो जाएगा 0। तो आप लोगों में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि क्या हमें ये पूरा टेबल याद करना होगा? सर को तो याद है, उन्होंने लिख दिया पूरा। तो जी बिल्कुल भी, मुझे भी याद नहीं है, मैंने भी यहाँ पर एक ट्रिक लगा लगा के सबका निकाला है, तो वो ट्रिक आपको बता दो तो आपको भी याद करना नहीं पड़ेगा, आप समझ जाओगे। ठीक है, तो शेयर करते हैं आपके साथ ये ट्रिक। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा होगा, यहीं पर मैं आपको बता रहा हूँ, फिर चेक करिए दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा। बच्चों सिर्फ एक वैल्यू निकालना या निकालने के लिए आपको सीखना है, यानी सिर्फ ये साइन की वैल्यू आपको याद रखनी है, साइन की वैल्यू याद रखनी है। कुछ हमारे होशियार बच्चे होंगे जिनको ये वैल्यू याद हो गई, शुरू में 0 लास्ट में 1, 2 तो याद हो ही गई, शुरू में 0 लास्ट में 1, 2 वैल्यू याद हो गई। ये भी ध्यान रखना, अलग अलग 5, 1 2 3 4 5 वैल्यूज हैं। तो देखो आपको क्या करना है, साइन की ये वैल्यू निकालने का ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है वो ट्रिक समझा रहा हूँ। आपको लिखना है 0/4, फिर लिखना 1/4, फिर लिखना है 2/4, लिखना है 3/4 और 4/4 और इन सब का अंडर रूट सॉल्व कर देना। क्या सॉल्व करना है आनंद? अंडर रूट सॉल्व करना है। अंडर रूट सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू आएगी। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं अंडर रूट कैसे सॉल्व करेंगे?
तो देखो 0/4 का मतलब 0 होता है। किसी नंबर को जब यानी 0 को किसी नंबर से डिवाइड करोगे, 0 को किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो आपको 0 मिलेगा, और 0 का रूट सॉल्व करोगे तो 0 आएगा। क्या जी सूरज, 0 का रूट 0 होता है, तो देखो ये 0 आ गया। अब यहाँ पर देखो 1 का रूट सॉल्व करोगे तो 1 ही आएगा, लेकिन 4 का रूट सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? हाँ। अच्छा यहाँ पर देखो ये 2 से इसको कैंसिल कर दो तो नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी ये भी क्या बन गया, 1/2। तो 1 का रूट 1 और नीचे 2 अंडर रूट में रह जाएगा, तो 1/√2 आ गया। यहाँ पर देखो 3 का रूट कितना होगा, √3 रहेगा, और 4 का रूट यानी ये रूट दोनों के ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना, रूट दोनों के ऊपर आ जाएगा। जैसे पावर नहीं आ जाता दोनों के ऊपर, तो रूट भी आ जाएगा। यहाँ पे 4 रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद सचिन 4/4 वेरी सिंपल, कैंसिल करके 1, तो 1 का रूट क्या 1। तो अब जरा मैच करो तो ये वैल्यू यहाँ पर, ठीक है, 0, हाफ 1/√2 √3/2 एंड 1। जब आप ये वैल्यू लिख लोगे, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद समझना जरा, आपको क्या करना है, इसी वैल्यू को उल्टा रिपीट करना इधर से। जैसे देखो ये वैल्यू यहाँ 1 आ गई, फिर ये वैल्यू यहाँ आ गई, ये वैल्यू फिर आ गई, उसके बाद ये वैल्यू आ गई, उसके बाद ये वैल्यू, यानी साइन में जो वैल्यू आई है कॉस के लिए उसी को रिपीट कर देना पीछे के साइड से। पहले 1 फिर ये, यानी साइन 0 ये हो जाएगा, माफ कीजिएगा कॉस 0 ये हो जाएगा, फिर कॉस 30 ये हो जाएगा, कॉस 45 ये हो जाएगा, कॉस 60 ये हो जाएगा, और कॉस 90 ये हो जाएगा। इतना करने के बाद बच्चों आप tan पे जाना। पिछले वीडियो में आपको हमने बताया है tan थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो जरा tan 0 निकालना, tan 0 कितना निकालना बच्चों, tan 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री अपॉन में कॉस 0 डिग्री। उम्मीद करता हूं ये समझ पा रहे होंगे। tan 0 डिग्री यानी साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री। जो यहाँ वैल्यू डिग्री की होगी वही डिग्री की वैल्यू यहाँ पर भी होगी। तो बताइए साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, 0, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या है 1, तो ये 1। अब बताओ 0/1 क्या होता है 0, तो tan 0 डिग्री 0। यानी इसको इससे डिवाइड कर दो, है कि नहीं, इसको इससे डिवाइड कर, देखो हाफ को इससे डिवाइड करो, 2 से 2 कैंसिल, और ये नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। यहाँ नहीं समझ आया तो देखो करके दिखाता हूँ, हाफ डिवाइड करना है आपको √3/2, ये कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ गया। यहाँ पर देखो ये दोनों सेम है, तो आपको पता है कैंसिल होने से 1 आएगा। इसके बाद √3/2, इसको इससे डिवाइड करोगे तो बताओ 2 से 2 कैंसिल होगा, √3 ऊपर बच जाएगा न्यूमरेटर में। अब देखो आपको पता होगा 1/0, अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे, किसी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो इंफिनिटी आता है, सॉल्व नहीं होता, इनफाइनाइट होता, अपरिभाषित होता है, ठीक है। तो 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इसके बाद ये सब कैसे आएगा भाई, पता है आपको, साइन का उल्टा करते जाओ। देखो 0 का उल्टा इनफाइनाइट, 1 का उल्टा 2, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा 1 का उल्टा 1, फिर कॉस का उल्टा करो, 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा, यानी सबको रेसिप्रोकल करते हैं। tan का देखो ऐसे। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आया होगा। किसी तरह का कोई डाउट व्हाट्सएप पर मैसेज करें, अच्छी बात है। हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, और कह रहे बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि नोटिफिकेशन आपको जाएगा अगर वीडियो हम अपलोड करेंगे तो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।